सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, वक्फ बोर्ड की शक्तियां कितनी ज्यादा हैं ये तो आपने जान ही लिया, लेकिन सरकार इन शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए बिल लाई। लेकिन इस बिल पर जगह जगह बहस होने लगी, तरह तरह की बातें होने लगी, क्यूआर कोड वाली साजिश भी होने लगी। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया है कि वक्फ बिल को पारित कब करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने वो तारीख दर्शकों बता दी है और साफ कर दिया है कि उनका प्लान क्या है। आज पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उससे पहले देखिए कैसे वक्फ को लेकर तरह तरह की बातें की गई, साजिशें की गई। ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। खुदा ना खास्ता कानून बनेगा, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे। देख लिया दर्शकों आपने, तरह तरह की बातें की गई, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है। और देश में आपको बता रहा हूं दर्शकों, इन दिनों वक्फ संशोधन बिल को लेकर गजब की चर्चा हो रही है। आपने भी एक ना एक बार चर्चा जरूर की होगी। एक तरफ जेपीसी की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, सबकी निगाहें उस पर हैं, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है देखा आपने, हमने आपको दिखाया भी है। गली मोहल्ले में अलग तरह की बातें की जा रही हैं, बरगलाया जा रहा है। लेकिन मैं आज इसी को लेकर पूरा एक्सरे करने वाला हूं दर्शकों, और आपको बताऊंगा किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने आज साफ कर दिया है, वो तारीख बता दी है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर का वादा पूरा हो, पूरा मंदिर बनकर तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, आपको याद होगा, धारा 370 हम ही हटाएंगे, और वादा पूरा किया। घाटी में अमन है, चैन है, चुनाव भी हो रहे हैं। लेकिन अब एक और वादा किया है, वक्फ संशोधन बिल, और अब वो वादा भी जल्द पूरा होने वाला है। जल्द पूरा होने वाला है, वो वादा पूरा होकर रहेगा दर्शकों। इस बात के संकेत गृह मंत्री अमित शाह ने दे दिए हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं दर्शकों आपको। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की मीटिंग हुई, और इस जेपीसी में सरकार के साथ ही विपक्ष के नेता भी शामिल हुए। ये आप जानते हैं जेपीसी का मकसद क्या था? वक्फ संशोधन बिल पर मंथन करना, विचार करना, जो भी विचार आ रहे हैं उसे सामने रखना। लेकिन इस बीच विरोध के सुर पूरे देश भर में सुनाई दिए। लेकिन अब दर्शकों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके इस ऐलान के बाद सारे इफ और बट पर विराम लग गया है, पूर्ण विराम लग गया है। क्योंकि ऐलान देश के गृह मंत्री ने किया, और मैंने आपको बताया है वो वादा करते हैं तो पूरा भी करते हैं। क्योंकि जो कहते हैं वो उन्होंने पूरा करके पहले भी दिखाया है, जैसा अभी शुरुआत में ही आपको मैंने बताया था। अब अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक को आने वाले दिनों में संसद में पारित किया जाएगा। यानी पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन अब आप खुद सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने किस कॉन्फिडेंस के साथ यह बात कही, दिखाता हूं आपको। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है, और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। कुछ दिन बचे हुए हैं दर्शकों, जो क्यूआर कोड लेकर चल रहे थे, जो ऐलान कर रहे थे, सब के सब धराशायी हो जाएंगे और वक्फ बिल पास हो जाएगा। रिपोर्ट हमारी आपको दिखाता हूं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद काफी हद तक ये माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पारित कर कानून बनाया जाएगा, और सारा का सारा जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसकी हवा निकल जाएगी। वक्फ संशोधन बिल के लाने के पीछे की वजह वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाना है। देश की तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति वाले वक्फ बोर्ड हमेशा से सवालों के घेरे में रहा, जिसका उदाहरण बिहार में भी देखने को मिला, जब पूरे के पूरे गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था
वो भी तब जब उस गांव में रहने वाले 95% हिंदू थे। वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर देता है तो फिर वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है और इसलिए ये बिल लाया गया है। लेकिन कुछ भाईजानों को इस बिल में खामियां दिखाई दे रही हैं। मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करने वाले ये भाईजान मस्जिद और मदरसों को खोने का डर दिखा रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। तमाम हजरात से, तमाम खातीन से इतना ही नहीं, एक तरफ ये लाउड स्पीकर ऑन कर भ्रम फैला रहे हैं तो दूसरी तरफ बिल के विरोध में QR कोड वाला खेल खेला जा रहा है। लेकिन इस खेल के खिलाफ हिंदू संगठनों ने भी बिल के समर्थन में QR कोड लॉन्च कर दिया, जो पूरे देश में दिखाई दिया था। संसद की समिति इस पर काम देख रही है। कुछ लोगों ने संसद की समिति के में भी इसको उजागर किया है, कंप्लेंट्स की है, ऐसी मेरे पास जानकारी है। परंतु ये तो संसदीय समिति को देखना है कि एक सिर निर कैसे करना, जेन्युइन पक्ष या विपक्ष की शिकायतें हैं इसको कैसे सुनना और जो इस तरह के मास प्रोग्राम है इसको कैसे डील करना, वो संसदीय समिति ही बहुत सक्षम है। एक तरफ भाईजान की फौज है जो बरगलाने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार है जो वक्फ की शक्तियों पर लगाम लगाकर लोगों को राहत देने की तैयारी में है। दर्शकों, हम हर चीज बड़े फैक्ट के साथ कहते हैं और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि संसद में बिल पारित कर लिया जाएगा, उनके इस कॉन्फिडेंस के पीछे की बहुत बड़ी वजह है दर्शकों, वो है नंबर गेम। आपको बताऊंगा, इसी नंबर गेम के आधार पर यह बयान सामने आया है दर्शकों, क्योंकि जेपीसी के बाद बिल को राज्यसभा में पास कराना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के पास उच्च सदन में कितने नंबर हैं, नंबर क्या कहते हैं, एक एक चीज की हमने दर्शकों रिपोर्ट तैयार की है। वो नंबर बड़े ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिसे वहम और शंकाएं हैं वो आज सारी दूर हो जाएंगी। पहले बात करता हूं मैं एनडीए के नंबर्स की। 96 बीजेपी के पास सांसद हैं और जो सहयोगी दल हैं उनके पास 23 है। कुल मिलाकर संख्या हो गई 119। अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की। कांग्रेस के पास 27 है और जो बाकी सहयोगी हैं उनके पास 58 है। कुल मिला के 85। कुछ सीटें अन्य के पास हैं जो किसी भी दल के साथ नहीं है। लेकिन अब इधर नंबर देखिए, बीजेपी के जो नंबर हैं वो 2 बहुमत से ज्यादा हैं, एक्स्ट्रा हैं, और इधर इंडी की चुनौती क्या है, 32 कम है राज्यसभा में। यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है दर्शकों वो है 117 का, बीजेपी के पास 119 है और सदस्यों की संख्या 234 है। जैसा मैंने आपको बताया, अन्य के पास भी नंबर्स हैं, लेकिन यहां बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है और यही गृह मंत्री अमित शाह के कॉन्फिडेंस की वजह है। लेकिन यह तो रही दर्शकों एक तस्वीर, जहां सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी बात कह दी है। यानी एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हैं। वक्फ बिल पर एक तरफ मौलवी हैं, मौलाना है, तो हिंदू धर्मगुरु भी मैदान में आ गए और इसका बीड़ा किसने उठाया, बाबा बागेश्वर ने। बाबा बागेश्वर जो हमेशा सनातन की बात करते हैं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर उन्हें इसके समर्थन की बात कहते आपको मैं सुनवाने वाला हूं, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि देश में जो लैंड जिहाद चल रहा है वो उसके खिलाफ है। और सोचिए दर्शकों क्या कहना है बाबा बागेश्वर, सबसे पहले आपको वो सुनवाता हूं। बहुत ही धूर्तता मूर्खतापूर्ण है, ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ, लैंड जिहाद के खिलाफ है दर्शकों। यानी एक तरफ QR कोड हो रहा है, दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर ने कह दिया कि हम लैंड जिहाद के खिलाफ हैं। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ। हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद कर चुके बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वक्फ संशोधन का विरोध करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिस तरह बिल के विरोध में मुस्लिम मोहल्लों में पर्चे बांटे गए, लाउडस्पीकर पर बिल के विरोध वाली आपत्ति चलाई गई, उसके बाद लड़ाई आमने सामने की हो गई। भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। इस लड़ाई को लड़ने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने बीड़ा उठाया। बाबा बागेश्वर ने न सिर्फ सनातन विरोधियों का पर्चा लिखकर ठटरी बांधने की तैयारी की, बल्कि हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। बहुत ही जल्दी पूरे भारत के सनातनियों को जगाने के लिए भेदभाव, छुआछूत और जात पात को जड़ से हमें मिटाना है। हमें भारत भव्य बनाना है। इस ध्येय को लेकर के 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम 9 दिनों तक जो हमसे मिल नहीं पाते, जिनके पास हम पहुंच नहीं पाते, ऐसे पिछड़े और बिछड़े लोगों को के पास जाकर के